जय छठी मैया। सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व छठ शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में हर दिन खास होता है और हर एक दिन का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। यूं तो छठ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन होता है, लेकिन छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी के दिन यानी नहाए खाए से ही हो जाती है। नहाए खाए के अगले दिन यानी पंचमी का दिन भी व्रती के शुद्धिकरण को ही समर्पित है। इस दिन को खरना कहा जाता है। खरना क्या है, इस दिन का छठ महापर्व में क्या महत्व है, छठी मैया को पूजने वाले इस दिन क्या क्या तैयारियां करते हैं और खरना वाले दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें क्या क्या करना होता है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी खरना के धार्मिक महत्व को समझते हैं। छठ का पर्व केवल व्रत नहीं है, बल्कि एक कठिन तपस्या है। एक ऐसी तपस्या जिसमें व्रती को अपने शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के बाद 4 दिनों तक एक योगी की तरह सादा जीवन जीना पड़ता है। भूखे रहकर, निर्जल व्रत रखकर, जमीन पर सोकर मन को मैया की आस्था में लीन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर ये कठिन व्रत सफल हो पाता है। छठ महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। ये दिन मन को एकांत भाव से छठ मैया की भक्ति में समर्पित करने का दिन है। श्रद्धालु सुबह सवेरे स्नान करके साफ सुथरे या नए कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन मन में छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण करते हैं। चूल्हे पर आम की लकड़ियों से खीर और पूड़ी का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के लिए बनने वाली खीर में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने की परंपरा है। कहते हैं कि चीनी में कई तरह के रसायनों का उपयोग होता है, जबकि गुड़ को शुद्ध माना जाता है। शुद्धता ही इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसलिए प्रसाद बनाने के दौरान शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ पूजा में सूर्य पूजन का खास महत्व है। इसलिए खरना के दिन भी सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम के समय ढलते सूर्य को देखकर खीर, पूड़ी, ताजे फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। वही प्रसाद व्रती और घर के बाकी सदस्य भी ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद शुरू होती है 36 घंटे के निर्जल व्रत वाली छठी मैया की तपस्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं वो खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक अन्न और जल का सेवन नहीं करते और यही व्रतियों की छठी मैया के प्रति सच्ची आस्था होती है। खरना की शाम से शुरू हुआ व्रत षष्ठी के बाद सप्तमी वाले दिन की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण होता है। हालांकि सप्तमी से पहले षष्ठी के दिन का भी अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए छठ व्रत को महाव्रत कहा जाता है। ये व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग छठी मैया का महाव्रत करते हैं, जो लोग छठी मैया की पूजा आराधना करते हैं, छठी मैया उन्हें कभी निराश नहीं करती। यही वजह है कि छठी मैया में आस्था रखने वाले लोग देश दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो या तो अपने घर लौटकर छठी मैया की पूजा करते हैं या फिर वहीं रहकर इस महापर्व को मनाते हैं। जय छठी मैया।